हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम क्लास 12 के लिए केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, विच इज़ मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। In the previous lecture, we have already discussed about the order of chemical reaction, how we can determine order of chemical reaction and what are the units of rate constant. So, dear students, इस lecture में हम बात करने वाले हैं कि आप molecularity को कैसे determine कर सकते हैं। तो बच्चे, what we understand by molecularity of chemical reaction, किसी भी chemical reaction में एक ही टाइम पर एक ही साथ कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर मैं कह रही हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में A प्लस बी कंबाइन करके इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तो वी कैन से 1A 1B, इट्स मीन दैट व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। ठीक है, if we said that is 2A plus B, they collide with each other to form product, then molecularity of the reaction is 3 because 2 and 1. ठीक है, but if there are more than 3 reactants, means 4, 5, 7, 10 and so on, if there are many products, reactants which can collide and leads to the formation of chemical reaction. Such type of reactions are called complex reaction, in which there are many molecules which are colliding at the same time, because it is impossible for number of molecules more than 4 to collide with each other at the same time. Means किसी भी chemical reaction में एक ही साथ एक ही टाइम पे अगर मैं कहूँ 4 या 4 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है उनके लिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो डिफाइन करें व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मॉलिक्युलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स which collide simultaneously with each other at the same time to form product is called मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल विच कोलाइड साइमल्टेनियसली विद ईच अदर एट द सेम टाइम टू फॉर्म प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्युलैरिटी। नंबर ऑफ एटम्स जितने भी कोलाइड करेंगे, 2 कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्युलैरिटी क्या है? 2 है। ठीक है ना, इफ 1 मॉलिक्यूल फॉर्म प्रोडक्ट, then we can say it is a unimolecular reaction. यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिनमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है जो डिकम्पोज कर देता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। इफ़ देर आर 2 मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म द प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बाईमॉलिक्यूलर। इफ देर आर 3 रिएक्टेंट विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन में भी यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर एंड सो ऑन। बट ट्राई मॉलिक्यूलर से ऊपर अगर हम रिएक्शंस की बात करें, ऐसी रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। ठीक है, देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल लेट वी टेक अ रिएक्शन। एक रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, 5Br नेगेटिव, इट रिएक्ट विद BrO3 नेगेटिव एंड 6H पॉजिटिव। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करो, 5 3 6 3। ठीक है ना, in this reaction we can say 5 plus 1 plus 6 means total कितने? 12 molecules। तो क्या ये पॉसिबल है बच्चा कि 12 molecules एक ही टाइम पे एक ही साथ कोलाइड कर पाए? ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल सेम टाइम पे कोलिजन मीन्स सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड एट द सेम टाइम। एक्चुअली में एक ही टाइम पे कोलाइड नहीं हो रहा है, हमें दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी कभी भी 12 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 12 मॉलिक्यूल का कोलिजन एक ही टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सच टाइप ऑफ chemical
रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है इट इज़ कैरिड आउट इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है वो छोटे छोटे स्टेप्स में होती है और उन स्टेप्स को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। और जो कंप्लीट रिएक्शन हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मीन्स दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस are always carried out in small steps, large number of small steps भी बोल सकते हो, small steps which are called या which are known as elementary steps, elementary step या elementary रिएक्शन। मीन्स इस रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो ये एक ही स्टेप में नहीं हुई होगी, ये रिएक्शन एक्चुअली में काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टेप्स में हुई होगी। उन छोटे छोटे स्टेप्स को क्या बोला जाता है, हर एक इंडिविजुअल स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोला जाता है। और ये जो कंप्लीट स्टेप्स इकट्ठे होंगे मिलकर दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एंड ऑल दीज स्टेप्स collectively are called mechanism of the reaction, that is called mechanism of the reaction। means कोई भी रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो सकती है। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उन छोटे छोटे स्टेप्स को बच्चे क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स या एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो सारे के सारे स्टेप्स को अगर हम मिला देंगे दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन लगती है कि 12 मॉलिक्यूल्स एक ही टाइम पे कोलाइड कर रहे होंगे, बट ये ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हैव नो मीनिंग। मीन्स रिएक्शन को जो छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं तो हम वहाँ से देखते हैं कि इस रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा स्टेप है, और वही स्लोवेस्ट स्टेप या इंडिविजुअल जो भी स्टेप्स हम लेते हैं वो इंडिविजुअल स्टेप तो मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करेंगे, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो जब इसको रेट ला जब इसका देखा गया बच्चे, तो ये पाया गया कि इट डिपेंड ऑन Br नेगेटिव, BrO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का स्क्वायर। मीन्स दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br नेगेटिव, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू BrO3 नेगेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सभी एक ही साथ कोलाइड किए होंगे, नहीं किए होंगे। मीन्स ये रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में हुई होगी और वो स्टेप्स कोलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। सो लेट वी डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय टेकिंग अ एग्जाम्पल। आई थिंक आपको मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी कि मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग वैसे तो क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 या 4 से ज़्यादा होंगे तो ऐसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हमें छोटे छोटे स्टेप्स में करना पड़ेगा, मतलब होंगी एक्चुअली में वो, और फिर हम हर एक स्टेप के लिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी निकाल सकते हैं। और ऐसे रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है। स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो लेट वी टेक मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैं केमिकल रिएक्शन ले रही हूँ, उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो लेट वी डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय टेकिंग अ एग्जाम्पल। ठीक है, हम एक रिएक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लिख रहे हैं। देखिए बच्चे, एक रिएक्शन है जिसमें 2NO2 इट कंबाइन विद F2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NO2F। ठीक है, ये एक रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमें 2 और 1 यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 3 है। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं, इट अकर्स इन 2 स्टेप्स एक्चुअली। इसका जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द स्लो स्टेप। इन दिस स्टेप NO2 इट रिएक्ट विद F2 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ NO2F and releases 1 fluorine. In the second step,
NO2 इट रिएक्ट विद F, क्योंकि एक और है हमारे पास NO2 एंड इट विल फॉर्म NO2F. ये जो फर्स्ट स्टेप है बच्चे, दिस इज द स्लो स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप दैट इज फास्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप कैसा है? फास्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप. तो इट्स मीन दैट अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन. दिस इज सेकेंड स्टेप. तो मैं यहाँ से ऑर्डर निकाल सकती हूँ. ऑर्डर जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप. मीन्स स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है? दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो मीन्स अगर मैं इसकी रेट निकाल दूँ तो मैं क्या बोलूँगी? K NO2 and F2. मीन्स with respect to this and with respect to this the order of reaction is second. means this is a second order reaction. ठीक है ना, second order reaction. तो ऐसी reactions जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स में होती हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं. ऐसी रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम स्लोवेस्ट स्टेप से डिटरमाइन करते हैं और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनके लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है. इंडिविजुअल स्टेप में फिर हम उनकी एलिमेंट्री स्टेप से उनकी मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करते हैं. देखिए बच्चे, स्लोवेस्ट जो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे मान लिया किसी साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है जो साइकिल बनाती है. यू कैन टेक एनी एग्जांपल. कोई गाड़ी बनाती है, कोई कार बनाती है, कोई टॉयज़ बनाती है, कुछ भी. ठीक है ना. साइकिल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं. मैं कह रही हूँ 3 छोटी छोटी कंपनी ABC वो साइकिल के 3 पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है. ए कंपनी साइकिल के एक पार्ट हर रोज़ 10,000 हमें प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. बी कंपनी हमें 9,500 पार्ट्स डेली प्रोवाइड कर रही है और जो सी कंपनी है वो डेली 7,000 पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है एक साइकिल को. तो मीन्स साइकिल को असेंबल होने के लिए इन तीनों कंपनी से जो पार्ट आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. जब तीनों ही असेंबल हो जाएंगे तभी एक साइकिल बनेगी. तो अब मुझे ये बताइए एक दिन में कितनी साइकिल बन सकते हैं? Definitely only 7,000 cycles can be made in a day because we have least parts which are provided by company C. क्योंकि 7,000 ही हमें पार्ट मिलेंगे, क्योंकि जब तक हमें 10,000 के वाले पार्ट्स नहीं मिलेंगे साइकिल नहीं बन सकती. सिमिलरली जो स्लोवेस्ट या सबसे कम पार्ट्स हमें प्रोवाइड करेगा वही डिसाइड करेगा कि कितने साइकिल बनेंगे. सिमिलरली जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही डिफाइन करेगा कि कितने प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. दैट इज़ वाई वी कैन से स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. सो स्टूडेंट्स, in this way we can say that molecularity of any reaction and order of reaction have little difference in them. सो यहाँ से आपको मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं होता. फिर हम मॉलिक्यूलैरिटी इंडिविजुअल स्टेप से निकालते हैं, एलिमेंट्री स्टेप से निकालते हैं. सो लेट वी डिस्कस अ डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फटाफट करेंगे, कोई खास बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है. मॉलिक्यूलैरिटी का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन अ रिएक्शन. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड्स टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयन्स किसी भी रिएक्शन में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी. एंड ऑर्डर किसके बराबर है? इट इज सम ऑफ पावर्स. ठीक है ना, सम ऑफ पावर्स किस में? इन एनी रेट लॉ. किसी भी रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर होती है, सम ऑफ द पावर्स इन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन एनी रेट लॉ. डिफाइन कर चुके हैं हम ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस BB लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसके लिए मुझे अगर रेट लिखनी है तो रेट क्या है? K P की पावर Q, सॉरी A की पावर P और B की पावर Q, जहाँ पे P एंड Q एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी हैं. दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू A एंड B. ठीक है. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड. मॉलिक्यूलैरिटी इज नेवर ज़ीरो. मॉलिक्यूलैरिटी इज नेवर ज़ीरो.
क्या हो सकती है किसी रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी? मैं कह रही हूँ कि जीरो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। मीन्स कुछ तो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती एंड नेवर फ्रैक्शनल। मॉलिक्यूलरिटी मैं कह रही हूँ 1.5 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, 1.5 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, इसका तो कोई मीनिंग नहीं, या 1 कर रहे हैं या 2 कर रहे हैं या 4 कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल कर रहे हैं, बट 1.5, 2.5, 3.2 ऐसा नहीं है। मीन्स मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर जीरो और फ्रैक्शनल, बट ऑर्डर कैन बी जीरो एंड फ्रैक्शनल। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है इफ कंसंट्रेशन किसी भी इफ रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड नहीं करेगी तो जीरो है, अगर फ्रैक्शनल पावर पर डिपेंड करेगी तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर है। मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मीन्स सिर्फ थ्योरी से हम देख के बता सकते हैं 1 2 3 कितने मॉलिक्यूल कोलाइड करें हम, बट इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं या ऑर्डर क्या है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, देखकर पता नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी हैव नो मीनिंग, मॉलिक्यूलरिटी हैव नो मीनिंग। मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी रिएक्शन में लग रहा है 12 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, बट उसकी मॉलिक्यूलरिटी 12 कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल एक ही साथ एक ही टाइम पे कोलिजन जो है उनका वो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर इजीली निकाल सकते हैं स्लोवेस्ट स्टेप से, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हम एलिमेंट्री स्टेप के निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई मीनिंग नहीं है। तो दिस इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट हम बोल सकते हैं कि ख़त्म हो गया, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट ला। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करने वाले हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हम इससे रिलेटेड अब 1 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन की। लेट वी सी सम न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स द क्वेश्चन गिवन इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस I नेगेटिव हैज़ बीन फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स गिवन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और आपसे दे रखा है कि रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस वन। कह रहा है कि फाइंड आउट करिए अगर H2O2 की कंसनट्रेशन इतनी हो, H2O2 की कंसनट्रेशन इतनी हो और H2O2 की कंसंट्रेशन बताइए अगर रेट इतनी हो। मीन्स 3 पार्ट्स में हमें पूछा हुआ है, पहला और दूसरा तो सेम ही था, कोई एक बता देती हूँ मैं आपको। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K2 इंटू H2O2 की पावर 1, बिकॉज इन्होंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू H2O2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट। आप यूनिट से भी देख सकते हैं, रेट कांस्टेंट K की मिनट इनवर्स है जो कि किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट रेट हमें गिवन है बच्चे कितना 1.01 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, सॉरी रेट वी हैव टू डिटरमाइन, K की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 1.01 इंटू 10⁻²। और बच्चे देखिए यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन गिवन है किसकी, H2O2 की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 0.4 मोल्स पर लीटर। तो अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूंगी तो मेरे पास रेट निकल जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू 4.04 इंटू 10⁻³ दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर पर नॉट सेकेंड, दैट इज मिनट, ठीक है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट। सिमिलरली अगर मैं H2O2 की कंसंट्रेशन, उन्होंने कहा कि अगर इतनी रह जाए तब क्या होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 0.15 से, तो यहाँ से मेरी क्या निकल जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में होप समझ आया होगा। रेट लिखिए, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 इतनी कब हो जाएगी, किस कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 पे। अगेन हमें पूछा हुआ है कि रेट कितनी, इतनी 1.12 इंटू 10⁻² कब हो जाएगी, इसके लिए कंसंट्रेशन निकालिए। K की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चे 1.01 इंटू 10⁻² इंटू
H2O2 की कंसनट्रेशन। तो H2O2 की कंसनट्रेशन अगर मुझे चाहिए, इसको यहाँ ले आइए 1.01 इंटू 10⁻², यहाँ से चला गया तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपकी क्या निकल आएगी कि किस कंसनट्रेशन ऑफ H2O2 पर रेट जो है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें मिल सकते थे कि अगर मैं H2O2 की कंसनट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैं इसको डबल करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऐसे होता कि अगर मान लिया ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती और फिर हमसे पूछ लेते कि व्हाट हैपन्स इफ़ वी डबल द कंसनट्रेशन ऑफ H2O2, मीन्स अगर रेट अब कितनी है Ka² और अगर मैंने इसको मान लिया H2O2 की कंसनट्रेशन को A मान लिया, A² है, अभी तो रेट इतनी है, लेकिन अगर मैं A को दुगना कर दूं मीन्स 2A² K, तो ये क्या होगी 4A² K। पहले रेट थी बेटा कितनी Ka², अब कितनी है 4Ka², मीन्स इसका कितना हो गई 4 टाइम्स हो गई। तो हमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन मिलते हैं। तो मीन्स अगर कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले ही लेती हूँ। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि A + B + C दे विल फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, A B C मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन्होंने कह रखा है जो रेट है दैट इज़ इक्वल टू KAB C का स्क्वायर, ठीक है। ये ऑर्डर दिया, मतलब रेट दिया हुआ है कि K के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर, B के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर और C के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया व्हाट हैपन्स या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ A इज़ डबल। देखिए मैंने कह दिया K, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको A, इसको B और इसको C मान लिया, स्मॉल c। तो मेरी रेट क्या थी K × A × B × C का स्क्वायर। अब इन्होंने कहा कि क्या करिए A को दुगना कर दीजिए, मीन्स K क्या हो गई 2AB², या मैं इसको लिख सकती हूँ KAB²। पहले रेट थी ये, A को दुगना करने पर रेट हो गई 2KABC², तो ये इसका कितना है ट्वाइस है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कह दिया कि सबको डबल कर दिया, सबकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, मीन्स क्या बोल दिया K 2A × 2B × 2C का स्क्वायर, क्योंकि इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल किया, तो रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चे। देखिए 2 दूनी 4 और ये भी क्या हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा कितनी हो गया 16ABC² या फिर 16KABC²। अब देखिए पहले रेट कितनी थी KABC², अब कितनी है 16, इसका 16 टाइम, मीन्स इन सब की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 16 टाइम हो जाएगी। क्वेश्चन में कहते हैं सिर्फ इसकी रेट को दुगना किया है, देन क्या हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल रेट जो स्टार्टिंग वाली रेट थी उसका 4 गुना, बिकॉज इनको कांस्टेंट रखा, इनको नहीं बढ़ाया, इसको बढ़ाया। ऐसे कहते हैं सबकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया 3 टाइम्स, तो क्या होगा ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा मीन्स 81 KABC²। मीन्स इस तरीके के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे 1 मार्क के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं कि किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी कर सकती है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे।